हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम जो है इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के साउथ स्क्रीनिंग के पीवाईक्यू, है ना। 2017 से 2024 तक जितने भी पूछे गए हैं उनका हम अच्छे से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जहां जहां भी आपके डाउट आ रहे हैं वो एक बार आप नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है वही फील्ड, तो वही जो कॉन्सेप्ट हमें इंप्रूव करना है, तो आपकी जो है एक एनालिसिस भी हो जाएगी इसके थ्रू। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे डिस्कशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट ग्रेविटेशनल पुल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। इसने उल्टा दे दिया, देखो दिमाग कितना लगाया इसने। जो मास का प्रोडक्ट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे दिया, और डिस्टेंस की क्या बोल रहा है ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये जो यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करना चाहें, देखो क्या बोल रहा है ये, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का, है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे हम, तो डिस्टेंस स्क्वायर m1 अपॉन m2। तो g की जो यूनिट आ रही है वो क्या आएगी, न्यूटन kg की पावर 2 और मीटर की पावर -2, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर नीचे जाएगा और ऊपर आने के बाद वापस से क्या आएगा ऊपर। तो न्यूटन kg की पावर 2 मीटर की पावर -2, पर न्यूटन तो ऑप्शन में नहीं है, तो न्यूटन को आप वापस से ब्रेक करोगे। न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मास की केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की पावर -2। तो देखो केजी की पावर 3 बन रहा है, मीटर की पावर -1 बन रहा है, और एस की पावर -2 बन रहा है ना। केजी की पावर 3, मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर इज द करेक्ट है। केजी की पावर 3, मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्या, gm अपॉन आर स्क्वायर। और ये मास को आप क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, डेंसिटी इसकी ले लो आप रो, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें तो डेंसिटी और इसमें रिलेशन दिखाना है, तो देखो ये फॉर्मूला ऐसे बना 4/3 पाई जी रो इंटू आर। देखो आर स्क्वायर से एक क्यूब हट जाएगा यहाँ से, तो ऊपर में एक आर बचेगा, है ना। तो जी रो आर, 4/3 पाई को हमने आगे लिया, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, g के, है ना। यहां से आप रिलेशन नहीं निकाल सकते क्या इन दोनों में। अगर ये डेंसिटी रेशो में आती तो हम बोलते थे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ये जो है इक्वेशन को देख के आपको रिलेशन बताना था सिंपल सा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली आएगा। इनवर्सली कब होता, जब डिवाइड में डेंसिटी आती है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 इक्वल मासेस इच m, 2 मास है, दोनों का मास कितना है, m दे रखा है, और फोर्स F, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, व्हेन दे आर ए डिस्टेंस r, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है, फ्रॉम ईच अदर। इफ m/2 मास इज रिमूव फ्रॉम वन एंड एडेड टू अदर, एक मास में से हमने क्या करा, m/2 मास उसमें से निकाला और दूसरे में शिफ्ट कर दिया, है ना। रिमूव फ्रॉम एंड एडेड टू द अदर बाय कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट सेम। तो नया फोर्स कितना होगा वो हमसे पूछा है ना। तो नया फोर्स निकालने के लिए हमें देखो, पहले हम इसको पहले वाली स्टेज को सोल्व करते हैं। देखना एक बार, फर्स्ट वाला फोर्स तो ऐसे लगेगा, g, दोनों का मास कितना है m और r स्क्वायर, ये फर्स्ट केस है। और दूसरे में वो क्या बोल रहा है, पहले वाले मास से हमने m/2 मास जो उसका हाफ मास है इसमें से निकाल के इधर ऐड कर दिया। तो देखो फर्स्ट वाला ये जो नया फोर्स है हमने इसको f' लिख दिया, g आधा निकाला तो m/2 बचेगा, m/2 और ये कितना आ जाएगा 3m/2, m/2 इसमें से निकल के इधर जाएगा ना, तो 1/2 प्लस m कितना हो गया 3/2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने कोई चेंज नहीं करा है। क्लियर है। तो f' जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया, 3/4 gm m अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो अब देखो ये जो फोर्स है gm m अपॉन r स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जो पुरानी टाइप फोर्स लग रहा है,
G/m/r², इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, F, है ना। तो नया जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3/4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स, जो पुराने टाइम में जो फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 3/4 दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना। चलो इसको ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखना। 2 स्फेरिकल बॉल जो है ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों बॉल का जो मास है, दोनों का मास कितना है, 1 kg है ना। आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सिंपल सा ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है, तो क्या इसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो Fg, और ये जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 1 kg, दोनों का मास कितना है, 1 × 1, है ना। अब फोर्स दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम बदलेंगे कितने, मीटर में, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। तो वैल्यू कितनी आएगी, 6.67 × 10⁻11 और 10⁻⁴। -4 ऊपर जाने के बाद +4 हो जाएगा, तो 6.67 × 10⁻⁷ हमारे पास आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 6.67 × 10⁻⁷। जो दोनों के फोर्स बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 मीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। फर्स्ट बॉडी का मास 800 है, तो दूसरी बॉडी का मास कितना है, सिंपल है। देखो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, देखो फोर्स कितना लग रहा है, 6.67 × 10⁻⁷, और ये g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, 800। सेकंड बॉडी का मास हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। तो 10 × 10, है ना। तो 2 0 से 2 0 आप कट कर दो, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 6.67 से 6.67 गया, है ना। अब कितना आ रहा है आंसर, 10⁻⁴। कितना आ रहा है ये, 10⁻⁴। 10⁻, देखो 11 माइनस की नीचे आएगा ना, तो m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 10⁻⁴, 1000, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 8। तो वो वैल्यू आएगी कितनी, 8 × 1 = 1, कितना बचा 2, है ना। 8 × 2 = 16, 4 बचा 1250 kg, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो एक बार वापिस से सुनना, दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा था हमने इधर लिख दिया, F = G। G की वैल्यू कितनी थी, 6.67 × 10⁻⁻11 × m1 × m2। m1 कितना था, 800। दूसरा मास हमें निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 10। तो r², F = G m1 m2/r²। बस इसको सोल्व करना था हमें। 6.67 से 6.67 गया, 2 0 से 2 0 गया, ये 10⁻11 नीचे जाएगा, -11 ऊपर आने के बाद +11, तो 10⁻⁴ बचेगा, है ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8, तो 1250 हमारा राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहाँ गया, Which of the following is the evidence to show that there must be a force acting on the earth and directed toward the sun? अब जो अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द किधर है, सन है, उसका एविडेंस क्या है ना। तो अपेरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द सन, सन की जो अपेरेंट मोशन क्या उसका एविडेंस है। फिनोमिना ऑफ डे नाइट, डे नाइट तो उसकी अर्थ के रोटेशन की वजह से बनते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हाँ
और रिवोल्यूशन जो है वो अर्थ करती है अराउंड द सन, वो किसकी वजह से करती है हमें भी पता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अर्थ क्या सारे प्लैनेट ही इसकी वजह से रोटेशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3। द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद ए लिक्विड। अब की बार जो आपने स्पेस फिल करा है वो लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ बी। अब जो है चलो दो मास है, मास के बीच में आपने ये m1 मास, ये m2 मास है ना, अब दोनों के बीच में आपने एक लिक्विड फिल करा। अब क्या इस लिक्विड से मुझे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, G(m1m2/r²), मास में चेंज करोगे या डिस्टेंस में चेंज करोगे तब जाके उसके जो फोर्स में डिफरेंस चेंज आएगा। अदरवाइज स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी से इन दोनों मास में या इन जो डिस्टेंस में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा और उसी डिस्टेंस पे आप रख रहे हो तो ग्रेविटेशन फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जो पहले फोर्स लग रहा था वही अब की बार भी फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? तो रिलेटिव डेंसिटी क्यों, उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशन फोर्स। आप एयर में रखो 2 मास, लिक्विड में रखो 2 मास, दोनों पे उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है। बात यह है कि दोनों की डिस्टेंस आप सेम रखना। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो एक बार आप, क्या बोल रहा है ये, द मास ऑफ ए बॉल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अनदर बॉल, है ना। एक का मास m है तो दूसरे का मास कितना हो जाएगा 4m। इज दे सेपरेटेड ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है। और ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 लग रहा है। तो मास ऑफ द टू बॉल, जो मास है वो कितना आएगा, है ना। तो चलिए हम यहीं पे निकाल लेंगे इसको। देखो कितना दे रखा है, ये एक का मास हमने m ले लिया, दूसरे का मास कितना लोगे आप, m G(m1m2/r²), r कितना था 10, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, कहाँ गई, ये 10 सेंटीमीटर थी ना। और फोर्स कितना लग रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻7। ये जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻7। देखो 4m और 4m, तो ये बन गया 4m²/100, कितना आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻7, 6.67 से 6.67 गया, है ना। और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 10⁻11 था, यहाँ पे जाने के बाद कितना हो गया, ये इधर सुनो 4m², है ना। तो ये आ रहा है आपका 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर था या मीटर था, सबसे पहले इधर देखो आप 10 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, 10⁻⁻4। तो ये बनेगा हमारा 10⁻⁻2 और ये बन रहा है 10⁻11 और 10⁻7, -2 आएगा यहाँ पे ना। तो ये कितना आ रहा है -2 और -7 कितना आ जाएगा, -9, है ना। और -9 और ये +11, 10⁻⁹ और 10⁻11, तो ये बनेगा कितना 10⁻2। तो m² आ जाएगा हमारे पास 100/4 मतलब 25, है ना। m² की वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 5। एक मास हो गया आपके पास 5 kg, दूसरा मास उसका 4 टाइम्स है तो 20 kg, एक मास हो गया 5 kg और दूसरा मास कितना आ गया 20 kg। तो आंसर देखो यहाँ पे 5 kg और 20 kg है क्या, बिल्कुल, है ना। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। और एक चीज और ध्यान से देखो आप, 10 20, क्या ये 20 इसका 4 टाइम है, नहीं। क्या 30 20, क्या ये एक मास दूसरे का मास 4 टाइम है, नहीं। 20 40, क्या एक मास दूसरे का 4 टाइम से, नहीं। मतलब इस क्वेश्चन को आप बिना सोल्व करे भी कर सकते थे। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन जो है 2 टाइम्स 4 टाइम्स वाले क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन से क्रॉस चेक जरूर करना। 4 में से 3 नहीं तो 2 तो वैसे ही क्रॉस आउट हो जाएंगे,
है ना। तो ये देखो अब यहाँ पे एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो एक मास दूसरे का मास का 4 टाइम्स है, तो हमें बिना सोल्व करे भी आंसर मिल रहा था, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो जी है वो सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, इट्स वैल्यू एट ए हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर इज अब इसकी वैल्यू जो है वो कि 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ भी कितना दे रखा है, ये 6400 किलोमीटर ही दे रखा है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। जी की वैल्यू जो दे रखी है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना आता है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जब हाइट बहुत बड़ी हो तो जी ये वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये कितनी हाइट ऊपर गया है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400, तो उसको भी हमने उतने ही ऊपर लेके गए, तो r से r कहाँ गया, कैंसिल हुआ, 1 और 1 कितना आ रहा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा ये 4, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 जा 8, 1 बचा, है ना, तो 4 4 जा 16, 2 बचा, और 4 5 जा 20, हमारा आंसर आ रहा है 2.45, तो 2.45 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। देखो सिंपल सा था, बस पूछा था उसने अर्थ की सरफेस पे इतना है, तो 6400 किलोमीटर जब ऊपर चले जाओगे, फॉर्मूला याद है, आंसर रखो जो है, अब ये 6400, अब ये मत लगा देना 1 माइनस 2h अपॉन आर, जब हाइट छोटी हो तब हम फॉर्मूला ये लगाते हैं 1 माइनस 2h अपॉन आर, जब हाइट बड़ी हो तब हम फॉर्मूला ये लगाते हैं क्या 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़ी हाइट के लिए, ये फॉर्मूला छोटी हाइट के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्या दे रखा है 11 में, पढ़ना एक बार आप। इफ द मास ऑफ वन पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास इंक्रीज हो रहा है 50%, एंड मास ऑफ अनदर पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 50%, एक का मास 50% इंक्रीज कर रहे हैं, एक का मास 50% डिक्रीज कर रहे हैं ना। तो कीपिंग सेम डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या रखा, सेम रखा। आइए चलो बढ़ते हैं हम, फॉर्मूला जो है हमारे पास, फोर्स जो लग रहा है वो यही लग रहा है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब हमने करा क्या, एक मास को 50% इंक्रीज कर दो, एक मास को 50% डिक्रीज कर दो। देखो एम में है तो एक 50% सबसे पहले तो इसका होगा m/2, एक में m/2 ऐड करना है, एक में m/2 क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट वाले को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं m माइनस m/2, तो m/2 बचा, और ये बन जाएगा कितना, अरे 3m/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो नया जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ डैश आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4f। तो वो जो फोर्स हुआ है ऑब्वियसली बात है पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कितने कम हुआ, तो परसेंट हमें निकालना है, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 करके निकालेंगे। पहले फोर्स था एफ, है ना, पहले फोर्स था एफ, चेंज कितना आया एफ माइनस 3/4f, तो ये कितना आएगा f/4 इंटू 100। तो कितना आ रहा है ये, एफ से एफ गया 100/4, मतलब 25% डिक्रीज हुआ है ना। 25% मास क्या हुआ है, फोर्स क्या हुआ है उसका डिक्रीज हुआ है। हमने करा क्या, सिंपल सा, एक मास को 50% कम कर दिया, एक मास को 50% इंक्रीज कर दिया। m/2 50% होता है, तो m में से m/2 माइनस करा, एक में m/2 ऐड करा, सिंपल सा फोर्स निकल के आया हमारे पास 3/4f। अब उसने परसेंट डिक्रीज पूछा है, तो जो आ रहा है डेल्टा एफ अपॉन एफ, कितना डिक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल फोर्स इंटू 100। ऐसे ही तो हम परसेंट निकालते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका कौन सा आ रहा है, डिक्रीज बाय 25%, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन है ना दोनों क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों के लिए डायरेक्शन है।
1 kg और 4 kg, दो मास है ना, इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखो ग्रेविटेशन फोर्स पे कितने क्वेश्चन आ गए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें आधे क्वेश्चन ग्रेविटेशन फोर्स पे ही है। तो आप एक बार ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करके जाना, और जितने भी टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो सारे आप जो है देख लेना एक बार, है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना फिक्स है। तो ये आ रहा है ईच ऑफ अदर ए थर्ड मास एम इज प्लेस एट ए डिस्टेंस x। अब उसने एक और थर्ड मास को क्या करा है, डिस्टेंस x फ्रॉम 1 kg मास वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, जहां पे कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है ना। मास कौन कौन सा था, सबसे पहले देख लो आप, 1 kg और 4 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है। तो एक मास है हमारे पास क्या, 1 kg, और एक मास है हमारे पास 4 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है ना। अब वो जो मास हमने इंसर्ट करा है कितने kg का करा है? फ्रॉम 1 kg। अरे थर्ड मास m, उसकी वैल्यू दी भी नहीं है इन्होंने, है ना, वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशन फोर्स, उसको इस पोजीशन पे रखा है कि उस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल कितना है? 0 है। तो यहां से हम मान लेते हैं m मास रखा x डिस्टेंस पे। अब ग्रेविटेशन फोर्स 0 है, ऑब्वियसली बात है। अब इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। इसको हमने F1 ले लिया ना, इसको हमने F2 ले लिया। अगर जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये फोर्स लगा रहा है तो दोनों बैलेंस कंडीशन हो गई, है ना। तो अब इस फोर्स में आप क्या बोलोगे? F1 इज इक्वल टू F2, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा ना, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगना चाहिए, तभी उस पर रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। अगर ये 10 हुआ 8 हुआ तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन 2 वाट 4 kg मास, वो अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? G, पहला मास m, दूसरा मास 1, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x²। G, पहला मास m, दूसरा मास 4, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 माइनस x का होल स्क्वायर। तो m से m गया, g से g गया, इसको इधर की तरफ लेके आओ, 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखो 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये 2, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2x। तो 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 मीटर पे। हमें यहाँ पे एक ऐसी डिस्टेंस है 2 मीटर जहाँ पे वो जो m मास रखा है उस डिस्टेंस पे इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बिल्कुल कितना लगने वाला है? 0 लगने वाला है ना। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? 2 मीटर, है ना। दूसरा पूछ रहा है द डिस्टेंस कवर द मास m इन 5 सेकंड। अब मुझे ये बताओ आप, जब ये मास पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? बिल्कुल 0। तो ये मास क्या इधर जाएगा या इधर जाएगा? मास उसी साइड जाएगा जिस साइड का फोर्स बड़ा होता है ना। अब यहाँ पे बड़े वाले फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट ऑलरेडी 0 लग रहा है, मतलब इधर वाला फोर्स, दोनों फोर्स बराबर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। भले 5 सेकंड या 10 सेकंड 1000 सेकंड कितने भी ले लें, वो हमेशा अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? वो 0, है ना। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस जो ऑफ अर्थ है कितनी है? 6400 किलोमीटर है। एंड दैट ऑफ मास इज 3200 किलोमीटर। अर्थ की जो है वो 64 है और मास की कितनी है? 3200। तो रेडियस ऑफ मास जो आ रहा है वो अर्थ का हाफ आ रहा है ना। एंड मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स इज दैट ऑफ मास। जो मास है वो कितना आ रहा है? अर्थ का 10 टाइम्स है, और रेडियस है वो मास की कितनी है? 2 टाइम्स है ना। तो इफ एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो मास पे कितना वेट होगा? क्लियर है। चलो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो किसी भी प्लैनेट पे हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का फॉर्मूला यही है, जी मास पे निकाल रहे हो तो मास ऑफ मास रेडियस ऑफ मास, है ना। तो मास कितना है? जितना भी अर्थ पे उसका 10 टाइम्स कम है,
और रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ की कितनी है, हाफ है, इसका स्क्वायर है। तो जो निकल रहा है हमारे पास कितना निकल रहा है, ये एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये 4/10 है ना। 4/10 मतलब कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब जो ये तो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और ये कितना लग रहा है 2/5। जितना एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ पे उसका 2/5 कहाँ पे लगेगा, वो मास पे, और अर्थ पे वेट कितना दे रखा है 200 न्यूटन, सिंपल सा आ रहा है क्योंकि वेट जो होता है वो क्या होता है mg, है ना। तो और अगर हम मास पे निकालें तो मास gm, तो मास gm की जगह हम क्या लिखेंगे, ge इंटू 2/5 mge की वैल्यू, तो वेट ऑफ अर्थ आ रहा है ना, वेट ऑफ अर्थ कितना आ रहा है 200 न्यूटन इंटू 2/5, तो कितना आ रहा है ये 4 5 4 जा 20, तो 80 न्यूटन, 40 इंटू 2 कितना आ रहा है 80 न्यूटन आ रहा है। देखो एक बार वापस से समझो, अगर नहीं आया थोड़ी फास्ट प्रोसेस है, कि ये जो मास ऑफ अर्थ था वो उसका कितना था 10 टाइम्स, तो हमने मास ऑफ मार्स जो कर दिया वो अर्थ का 1/10, और रेडियस कितनी थी अर्थ की, हाफ थी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। हमने यहाँ से उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या निकाला, रिलेशन निकाला, है ना। तो जी ई इंटू 2/5 करके हमारे पास ये रिलेशन आया। फिर हमने वेट में m इंटू जी एम होगा वेट, और यहाँ पे रिलेशन हमने लिख दिया ये क्या बन गया, वेट अर्थ पे वेट कितना था 200 न्यूटन, यहाँ पे 2/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 80 न्यूटन। 80 न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg 2 kg एंड 3 kg, है ना। 1 kg 2 kg और 3 kg ये मास आपके पास रखे हुए हैं, और दोनों यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे 3 kg, और दोनों हर बार जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 अपॉन r। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क डन क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये आ रहा है क्या, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वर्क आप निकालोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से एक r से एक r बच जाएगा, है ना, कट जाएगा, तो जी mm अपॉन r हमारा जो क्या आ रहा है वो ग्रेविटेशन एनर्जी का क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से। अब पढ़ देखो, अब 1 by 1 देखो, यहां से लग रहा है हम इसको u1 ले लेते हैं, इसको u2 ले लेते हैं, इसको हम क्या लेंगे u3। तो u1 क्या आएगा, माइनस का g, पहला मास m1, दूसरा मास 2, 20 सेंटीमीटर को क्या 0.2 मीटर लिख दें हम, है ना। 20 सेंटीमीटर को कितना लिखेंगे 0.2, तो कितना आ रहा है ये माइनस का 10g, यही आ रहा है ना। u2 की बात करें हम तो माइनस का g 1 kg और 3 kg अपॉन 0.2, तो ये कितना आ रहा है 5, और माइनस का 15g, u3 निकालो आप, माइनस का g 3 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 0.2, तो ये कितना आ रहा है 10 इंटू 3 माइनस का 30g, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 5 3 4 और 1 55g हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, जी m1 m2 अपॉन r होता है। हमने ये जो है ट्रायंगल की वर्टेक्स पे एक एक एज पे तीनों मास रख दिए, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, सबसे पहले 0.2, है ना। तो u1 u2 u3 किसी को भी मान लो आप, u1 u2 u3 ये ले लो, आंसर वही आना है, क्योंकि हमें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल कितना आएगा ये -55g आंसर हमारा करेक्ट होगा। आंसर दे रखा है क्या, हाँ, माइनस का 55g हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, है ना।
अरे आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट हुज रेडियस एंड मास इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, है ना। अब यहाँ पे हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना आ रहा है, gm/r। यहां से आपको देखना है क्या, प्लैनेट हुज रेडियस एंड मास। जब रेडियस और मास दोनों को आप डबल कर दोगे, मास भी डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गया, तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 2m और 2r करोगे तो 2 से 2 वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वो वैसी ऑलरेडी जो पहले वाली वेलोसिटी थी gm/r, तो वो वैसे क्या हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो पहले थी, अब की बार भी वही वेलोसिटी आएगी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 9.8 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए सेल ऑफ टावर हाइट 49 मीटर, है ना। जिसकी हाइट कितनी है, 49 मीटर हाइट है ना। यहां से हमने इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 49 मीटर हाइट है। फ्रीली फॉर 2 सेकंड इफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ इज सडनली डिसअपियर। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है 2 सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगी, सडनली डिसअपियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद अब 2 सेकंड बाद आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्या, है ना। v बराबर gt कर दो, क्योंकि v बराबर u प्लस at करोगे आप, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास, 0। ये तो ड्रॉप करा तो 0 हुआ। एक्सेलरेशन कितना है, 10 × 2 तो 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। अब जब सडनली ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो डिसअपियर हो गया है तो एक्सेलरेशन लगना बंद। एक्सेलरेशन लगना बंद मतलब वो जिस वेलोसिटी से था उसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, वो मोशन करता रहेगा, मतलब फॉल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 9.6 मीटर पर सेकंड। इसी वेलोसिटी से वो क्या करेगा, सडनली जो है इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा। तो 2 सेकंड बाद हमने उसकी वेलोसिटी निकाली कि जब आपने उस 49 मीटर टावर से किसी बॉल को ड्रॉप करा, 2 सेकंड बाद उसका इक्वेशन ऑफ मोशन से u वेलो 0 रखा, 10 × 2 तो 10 × 2 मतलब कितना हुआ, 20। मतलब 2 सेकंड बाद ये बॉल यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके इस पोजीशन पे आएगी जब आप यहाँ से उसको ड्रॉप करोगे। और यहाँ पे आने के बाद सडनली ग्रेविटी क्या हो गई है, मिस आउट हो गई है, मतलब गायब हो गई। यही तो बोल रहा है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स डिसअपियर खत्म होगा। जब ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ से डिसअपियर हो गया तो इस पे एक्सेलरेशन लगना बंद। अगर इस पे एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया तो जो भी वो वेलोसिटी जो गेन कर रही थी हर एक सेकंड में, अब वो गेन नहीं करेगी। यहाँ से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मोशन करने वाली है, क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन डिसअपियर हो चुका है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोल रहा है ये, फॉर ए पार्टिकल एट रेस। जो पार्टिकल दे रखा है वो किस में बोल रहा है, ये रेस में है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज। अगर रेस में है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, वेट। अब वेट तो सब जगह अलग अलग होता है, सरफेस पे अलग होगा, ऊंचाई पे अलग होगा, दूसरे प्लैनेट पे अलग होगा। mg से निकालते हैं, g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू तो चेंज होगी तो वेट तभी तो चेंज हो रहा है ना। तो मास हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो हमेशा जो है कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। मास हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg, 2 मास दे रखे हैं कितने, एक 2 किलो का एक 8 किलो का है ना, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 4 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स। आपको ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स का
तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे देखना, A बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब आर स्क्वायर में हमें क्या करना है, कहा गया, एक सेकंड, फिर से हो गया ये। देखो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे थे, जल्दी से आ जाओ, है ना। हाँ, तो एक 2 kg था और एक कितना था, 8 kg मास था। थोड़ा सा है ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है कभी कभी, है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है, तो ऐसी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, थोड़े जल्दबाजी क्वेश्चन करें ताकि आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो वीडियो का कम बने, इसी वजह से, और कुछ नहीं। तो 2 kg और 8 kg, तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 8, तो 2 × 8 कितना हो गया 16। अब वर्बली इसको भी कर सकते हो, है ना, तो 6.67 × 10⁻⁻11, ऊपर आ रहा है कितना 16, और नीचे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 से 16 गया, और ऑलरेडी हमारे पास बचा कितना 6.67 × 10⁻⁻11 हमारे पास आंसर बचेगा, है ना। क्या इसको हमें सोल्व करने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। जी m1 m2 8 × 2 16 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 16 से 16 हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और ये फोर्स बचेगा हमारे पास ओनली इतना, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आप बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है ना, चलो, तो टेबल में देखना मास कहाँ गया, एक तरफ मास दे रखा है और एक तरफ जो देखो, अब मास की इधर दे रखा है बी ग्रुप में सारी यूनिट है और इधर में उसका इफेक्ट है, तो मास की यूनिट क्या आएगी केजी, मतलब फर्स्ट में कौन सा आंसर आ रहा है बी, तो हमारा फोर्थ वाला तो वैसे ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा वेट की जो यूनिट है वो कितनी है न्यूटन, सेकंड में क्या आ रहा है डी, है ना, तो सेकंड में कौन सा आ रहा है डी आ रहा है, तो ये थर्ड वाला भी गया। थर्ड में आ रहा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या, जो यूनिट है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें आएगा क्या ए, तो थर्ड में आ रहा है ए। अब ये दोनों में तो आ गया क्लियर। अब हम कोई सा भी एक यहाँ पे टिक कर लेते हैं, जैसे वेट क्या होगा, डिपेंड्स ऑन हाइट, सेम एट द जीरो एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है ना। सेकंड में ए आएगा, सेकंड में कहाँ दे रखा है इन्होंने, डी दे रखा है ना, तो सेकंड में क्या आएगा ए आएगा, सेकंड में डी और ए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यूनिट तो हमें पता है मास की केजी होगी, वेट की न्यूटन, और मीटर एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से 2 ऑप्शन में ऑलरेडी की जो हमारे क्या हो गए, क्रॉस आउट हो गए, है ना। अब मास को आप ये भी लिख सकते हो मेजर ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, एक तो बी और ये बी करेक्ट है, यहाँ पे ऊपर भी बी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थर्ड में क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा हाइट ऊपर लेते जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ प्लैनेट पी, रेडियस आप क्या कर रहे हो उसकी हाफ, रेडियस हाफ कर दिया, और of planet Q, if the mass of planet P is mp, what must be the mass of Q so that the value of acceleration due to gravity on Q is same that of value of P। दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये बोल क्या रहा है, रेडियस जो है प्लैनेट P की है वो Q से कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर प्लैनेट P और Q के लिए आप लिख रहे हो तो रेडियस ऑफ P, मास ऑफ P, रेडियस ऑफ Q और मास ऑफ Q लिख दोगे, है ना। अलग अलग फॉर्मूला लगा दो आप। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये हमें बस रेडियस में रिलेशन दिया है, P की जो रेडियस है वो Q की कितनी है, हाफ है। तो देखो यहाँ पे जब हम P प्लैनेट के बारे में लिखेंगे
तो ये कितना आएगा, मास ऑफ प्लैनेट पी और रेडियस ऑफ प्लैनेट पी का स्क्वायर, है ना। और अगर हम क्यू प्लैनेट के लिए लिखेंगे तो जी मास ऑफ क्यू रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यू का स्क्वायर, पर उन्होंने रेडियस क्या दे रखी थी, वो पी प्लैनेट की जो है वो क्यू वाले प्लैनेट की हाफ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम पी और आर क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे बना, जी एम पी अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा 4, है ना। अब इस फॉर्मूले को हम, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल है तो इसके इक्वल रख दो, एम क्यू अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। देखो कट क्या रहा है, जी से जी गया, आर क्यू स्क्वायर से आर क्यू गया, तो मास ऑफ क्यू प्लैनेट आ रहा है कितना, मास ऑफ पी प्लैनेट इंटू 4 टाइम्स, है ना। मास ऑफ क्यू प्लैनेट कितना आ रहा है, मास ऑफ पी प्लैनेट का 4 टाइम। देखो सारे में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, हमें जल्दी से प्रोसेस करनी है। ऐसा नहीं है कि अब ये इधर कैलकुलेशन में आप लगे रहो। तो क्यू प्लैनेट का मास आएगा वो कितना आएगा, पी प्लैनेट का 4 टाइम आएगा, है ना। क्यू इज सेम ऑफ द 4 प्लैनेट, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। यही तो पूछा था ना हमें, Q इज सेम दैट, तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ Q, Q का मास पूछा था तो Q का मास हमने निकाल लिया, P का 4 टाइम आएगा। अब यहाँ पे देखो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 दे रखा है, तो 6.67 इंटू 9 सेंटीमीटर ग्राम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ग्राम में कितनी आएगी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। न्यूटन बदल रहा है किसमें, डाइन में, तो न्यूटन में डाइन कितने होते हैं 10 की पावर 5, मीटर बदल रहा है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 4, और यहाँ पे बोल रहे हैं हम कितना केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर बदल रहा है किसमें, ग्राम में, तो 1 केजी में कितने ग्राम होता है 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 6, तो कितना आ रहा है ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 3 बचेगा, और 10 की पावर 3 की बाद हम बात कर रहे हैं कितना, तो कितना आ रहा है ये 10 की पावर -8, क्योंकि -11 ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये बना 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -11, तो 10 की पावर -8 राइट आंसर होगा, है ना। हमें बस ये सिंपल सा ये करना था कि एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो रही है, और ऐसे ही क्वेश्चन अब की बार आपकी जो नई यूनिट जुड़ी है फिर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी और कन्वर्जन वाले में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप रिवॉल्व, इसको हम LEOB बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ की एक लोअर क्लास में ही क्या करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या मेजर करता है, जो है वेट मेजर करेगा, ऑब्वियसली बात है, और बीम बैलेंस क्या करेगा, मास मेजर करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वुड बी, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 12,800 किलोमीटर, देन फॉर द सेम वेट के लिए एनी ऑब्जेक्ट द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन, अर्थ का मास कितना होना चाहिए, अगर वेट क्या रख रहे हो आप, सेम रख रहे हो, है ना, तो g की वैल्यू क्या होगी, Gm अपॉन आर स्क्वायर, और वेट क्या होता है m इंटू जी, यही तो वेट होता है ना, तो g की वैल्यू जितनी चेंज होगी, अब हमें g की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जो वैल्यू पहले थी वही अब रखनी है, तो अब ये पहले वाली वैल्यू है ना, ये 1 कर देते हैं हम, और G2 अब की बार मास कितना कर रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वुड बी 12800 किलोमीटर, है ना, मतलब कितनी कर दी आपने 6400 किलोमीटर पहले होती थी, 6400 का डबल कर दिया ना, ये 2 4 8 2 6 12, तो रेडियस ऑफ अर्थ ये m1 है, ये कितना आ रहा है m2, तो ये कितना आ रहा है 2r का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है ये Gm2 अपॉन 4r स्क्वायर, है ना। पर G1 और G2 की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम वेट है, तो जब इन दोनों को हम सेम रखेंगे r स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है Gm2 अपॉन 4r स्क्वायर, तो G से G गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया,
तो m2 आ रहा है कितना 4m1 और अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, इसका कितना आ गया ये 4 टाइम्स है ना, तो 24 इंटू 10 की पावर 24 kg हमारा आंसर होगा। बस ये पूछा था, अगर रेडियस डबल कर दें तो ऑब्वियसली बात है, अगर फॉर्मूले पे भी जा रहे हो रेडियस डबल कर रहे हो तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4, मतलब मास को आपको 4 टाइम बनाना पड़ेगा है ना, मास को 4 टाइम बनाना पड़ेगा तभी तो वो इक्वल कट 4 से 4 कट के क्या हो जाएगा। अगर डायरेक्टली आप करो बिना सोल्व करे भी आंसर आ रहा है हमारे पास है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी d इज प्रोपोर्शनल टू, अभी हमने जो g का फॉर्मूला देखा था वो कितना था 4/3 पाई g डेंसिटी इंटू r, यही था ना। तो यहां से ये बोल रहा है r एंड डेंसिटी, तो ये r है ये डेंसिटी है, तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा डेंसिटी इंटू r ई, डेंसिटी इन्होंने d दे रखी है तो d इंटू r ई क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगले देखो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, डी आर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसका आंसर लिख लो पहले कितना आ रहा है, डी आर है ना, डी आर नहीं डी आर आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट ऑफ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस का कितना दूर ले जा रहे हो आप, हाफ ले जा रहे हो है ना। तो जब भी आप वेट निकालते हैं तो g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर ऐसे ही निकालोगे ना, तो एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस का हाफ ले रहे हो है ना, एच की जगह हम लिखेंगे क्या r/2 का होल स्क्वायर, तो r से r गया तो ये कितना बन रहा है 2 1 जा 2 और 1 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 9/4 है ना, 9/4 और ये आ जाएगा कितना 4/9g है ना 4/9g। अब वेट कितना आ रहा है ये 72 न्यूटन, मतलब इसमें भी हम कितना कर देंगे 4/9 इंटू 70 न्यूटन, 9 8 जा 72 8 4 जा 32 न्यूटन है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको अच्छे से पता है कॉन्सेप्ट तो आपको इजीली कर लोगे, क्योंकि वेट दे रखा है, एक्सेलरेशन कोई रिलेशन निकाल लो कितनी हाइट पे वो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है वही उसके वेट में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन कितना हो गया 4/9 टाइम्स, तो वेट भी कितना आ जाएगा 4/9 टाइम्स हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास, जल्दी से कर लेते हैं हम इन 2 क्वेश्चन को भी। क्या दे रखा है पढ़ो, ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट ए मास ऑफ हाफ दैट ऑफ द अर्थ, जो मास कितना है हाफ है, एंड रेडियस इफ ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है सिंपल सा g/r, ये एक्सेलरेशन है। तो अगर प्लैनेट देखो उसका मास क्या दे रखा है मास हाफ दैट ऑफ द अर्थ, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे m/2 और रेडियस ऑफ ट्वाइस दैट ऑफ द, ये कितना आ जाएगा 2/r का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है ये g/2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8re, g/e की जगह हम लिख देंगे क्या g/8 है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा है ना। सिंपल सा दे रखा था, मास क्या करा इन्होंने हाफ कर दिया, रेडियस क्या कर दी डबल कर दी, तो 2 * 4 इंटू 2 8 टाइम्स हो जाएगा वैसे ही अगर रिलेशन पता है तो। लास्ट द वेट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब ये तो है ना सबसे लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है हमें ताकि हमारी जो एंडिंग हो बिल्कुल हैप्पी हो सके, तो हम भी हैप्पी एंडिंग के साथ, देखो ऑलरेडी वहां पे टिक भी लगा हुआ है 0 है ना। तो ये इस क्वेश्चन को करके हम भी हमारी हैप्पी एंडिंग करते हैं। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा क्विक जरूर था, हमने फास्ट सारे क्वेश्चन करे हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे है ना।
क्योंकि ऑलरेडी पता है तो सॉल्यूशन पे हमें ध्यान देना है बस। तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले चैप्टर का हम PYQ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।